हाय एवरीवन, दिस वीडियो इज़ अबाउट CPAP एंड BiPAP। इस वीडियो में तुम्हें इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड कौन सी मशीन हम किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, मतलब उसकी बेसिक इंडिकेशन क्या है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन है कि ये जो दोनों मेथड्स है ना, ये NIV ही है, मतलब नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के मेथड्स हैं। इसमें हम कोई भी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं कर रहे, बाहर से हम एक फेस मास्क या नेजल मास्क का यूज़ कर देते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है इधर वाली साइड कि यहाँ पर मास्क का यूज़ करते हैं। हम कोई भी ET इंट्यूबेशन वगैरह नहीं करते, ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के मेथड है। सो द वेरी फर्स्ट इज CPAP, दैट इज कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। नाम क्या कह रहा है कि हम इसमें एक कॉन्स्टेंट प्रेशर जो एक बार सेट कर लिया, जो मशीन है चाहे पर्सन इंस्पायर करे चाहे एक्सपायर करे, वो एक लेवल का कॉन्टिन्यूसली कांस्टेंट प्रेशर पर्सन की लंग्स में भेजती रहेगी। एक कांस्टेंट प्रेशर जाता रहेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एज वेल एज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। अब एग्जाम्पल देखो, हमने प्रेशर सेट कर लिया CPAP मशीन पे, डेट इज 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब चाहे पर्सन इंस्पायर करेगा तब भी मशीन 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर भेजेगी, चाहे पर्सन एक्सपायर करे तब भी 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। डेट इज द प्रेशर नेवर चेंजेस। इसकी सेटिंग इस तरीके से होती है। अब इसकी इंडिकेशन क्या है कि हमने कब ऐसे कॉन्स्टेंट प्रेशर पर्सन को प्रोवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल प्रिवेंट एयरवे कोलैप्स। अगर पर्सन को एटिलेक्टेसिस की प्रॉब्लम है, ये दूसरा चीज ये क्या करेगी, इट विल इंप्रूव ऑक्सीजनेशन। क्यों? क्योंकि हम बाहर से सैचुरेटेड एयर भेज रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड एयर भेज रहे हैं, तो ऑक्सीजनेशन भी इंप्रूव हो जाएगी अगर पर्सन डीसैचुरेट कर रहा है। थर्ड, इट विल इंक्रीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होती है? FRC क्या होती है? जब पर्सन ने एक्सपायर कर लिया, कुछ अमाउंट ऑफ एयर उसकी लंग्स में फिर भी जो रह जाती है ना, उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये थोड़ी सी एयर होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एल्वेलाई कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये उस कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, उस वॉल्यूम ऑफ एयर जो थोड़ी सी बची होनी चाहिए लंग्स में ताकि एल्वेलाई कोलैप्स ना करे, ये उसको इंप्रूव करेगी। फोर्थ, इट विल रिड्यूस द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ऑब्वियसली हम बाहर से आराम से एक पॉजिटिव प्रेशर से एयर अंदर भेज ही रहे हैं, तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग वुड बी रिड्यूस। तो ये इसकी पॉजिटिव थिंग्स थी जो CPAP करती है। तो किन कंडीशंस में हमें CPAP यूज करनी चाहिए, ये तुम्हें अभी क्लियर हो गया होगा। जैसे OSA के केस में, डेट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पर्सन जब सो रहा है, उसकी लैरिंग्स की मसल्स या टंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर जाती है और एयरवे ब्लॉक हो जाता है ड्यूरिंग स्लीपिंग। इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। तो उन केसेस में हम रात में पर्सन को CPAP पे लगा देते हैं ताकि कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव प्रेशर जाता रहे, पर्सन डीसैचुरेट ना करे। सेकेंड, हम इसको माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली इन दैट कंडीशन। द थर्ड वन पोस्ट ऑपरेटिव एटिलेक्टेसिस, क्योंकि यहाँ पर लंग्स कोलैप्स कर रही हैं। टू प्रिवेंट दैट कोलैप्स हम बाहर से कांस्टेंट प्रेशर भेजेंगे। तो ये इंडिकेशन थी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आई होप दे आर क्लियर बिकॉज वी हैव रेड द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, डेट इज BiPAP। अब ये नाम कह रहा है, इसमें क्या बाय मतलब यहाँ पर दो प्रेशर जाएंगे, एक होगा IPAP, एक होगा EPAP। IPAP मतलब इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड EPAP दैट इज एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मतलब एक IPAP मतलब एक ऐसा पॉजिटिव प्रेशर जो हम भेज रहे हैं पर्सन के अंदर जब पर्सन इंस्पायर कर रहा है, तो वो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड EPAP मतलब वो पॉजिटिव प्रेशर जो हम पर्सन के अंदर भेज रहे हैं जब पेशेंट एक्सपायर कर रहा है, मतलब सांस छोड़ रहा है, एंड ये प्रेशर कम होता है। कहने का मतलब क्या, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन BiPAP मशीन प्रेशर ज़्यादा भेजेगी, पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा भेजेगी, एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन BiPAP मशीन पॉजिटिव प्रेशर थोड़ा कम भेजेगी। समझ आ गई? इंस्पायरेशन के दौरान पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा जाएगा, एक्सपायरेशन के दौरान पॉजिटिव प्रेशर कम जाएगा। इसलिए ये दो लेवल है, एक है IPAP दैट इज इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, एंड एक है EPAP। ये भी इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीधे से इमेज यहाँ पर दिख रहा है कि जो BiPAP मशीन है वो दो लेवल्स में प्रेशर भेज रही है, एक है इनहेल प्रेशर, एक है एक्सहेल प्रेशर। नाउ सीधा एग्जांपल, IPAP हमने सेट कर दिया 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड EPAP हमने सेट किया 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो इंस्पायरेशन के दौरान प्रेशर जा रहा है ज़्यादा एंड एक्सपायरेशन के दौरान प्रेशर जा रहा है कम। अब ऐसा करने की क्या इंडिकेशन है, इसका प्रिंसिपल क्या है इस मशीन का, इसके बिहाइंड हम क्यों ऐसे दो लेवल्स में प्रेशर भेज रहे हैं, एक बार हम कम भेज रहे हैं, दूसरी बार हम ज़्यादा भेज रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम BiPAP क्यों यूज़ कर रहे हैं। इट विल कीप द एल्वेलाई ओपन इवन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब पर्सन एक्सपायर कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसके एल्वेलाई कोलैप्स
कोलैप्स कर जाएंगे। नहीं करेंगे क्योंकि हमने ड्यूरिंग एक्सपायरेशन भी पॉजिटिव प्रेशर भेजा है लंग्स में, चाहे कम भेजा बट पॉजिटिव प्रेशर गया है। तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करेंगे। सेकेंड, जब पर्सन इंस्पायर कर रहा है तब पॉजिटिव प्रेशर भेजने का कारण क्या था? टू असिस्ट द इंस्पायरेशन, to assist the oxygenation. Third, it will remove the carbon dioxide more effectively, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हम ज़्यादा प्रेशर नहीं भेज रहे, कम भेज रहे हैं, इसलिए गैस एक्सचेंज प्रॉपरली होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही नहीं रह जाएगी प्रेशर के कारण, क्योंकि उस वक्त हमने प्रेशर कम भेजा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इजीली लंग से रिमूव हो जाएगी। सो दिस इज द very important reason to use this machine, to use this BiPAP, a major indication behind it. The last one is it will reduce the work of breathing, जो कि दोनों की इंडिकेशन है। तो इसकी मेन इंडिकेशंस क्या है? COPD एक्सर्बेशन विद हाइपरकैप्निया। अगर पर्सन को COPD विद हाइपरकैप्निया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हुई है तो उन केसेस में हमें CO2 बाहर निकालनी है, तो हम CPAP यूज़ नहीं कर सकते। हमें बाहर निकालनी है, हमें एक टाइम पे कम प्रेशर भी भेजना है, तो हम BiPAP यूज़ करेंगे। सेकेंड इज एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, हियर द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली, सो फॉर द प्रॉपर गैस एक्सचेंज हम BiPAP यूज़ करेंगे। थर्ड वन दैट इज ओबेसिटी hypoventilation syndrome. So it is a condition in case of obese people because they are not able to take deep breaths. They are taking shallow breaths due to which gas exchange is not adequate. इसलिए हम BiPAP यूज करते हैं obese लोगों में ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस जिसमें जो सपोर्टिंग लाइक मसल्स हैं they are not working adequately, तो अगेन गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हम BiPAP यूज़ करते हैं। आई होप द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CPAP एंड BiPAP इज क्लियर। बेसिकली जब हमने गैस एक्सचेंज प्रॉपरली कराना है कि ऑक्सीजन अंदर जाए एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके, तब हम BiPAP यूज़ करते हैं। वो ऐसी कंडीशंस में ही होगा जैसे COPD विद हाइपरकैप्निया या हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम या न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस में जहाँ पर लंग्स नहीं गैस एक्सचेंज कर रही, वो नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही, तो हम BiPAP यूज़ करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।